मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर बहुमत। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। न्यूज 24 चाणक्य का सर्वे यह बता रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिल रहा है। यहां पर न्यूज 24 और चाणक्य का यह सर्वे आया है। अभी सुपर एग्जिट पोल आना, 151 सीटें बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल रही है। बम्पर बहुमत लाती हुई बीजेपी मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। 151 सीटें यहां पर जगदीश जी, और 74 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। यानी वो जो बात संजय जी कह रहे थे और जो बात जगदीश जी आप कह रहे थे लाडली योजना, अगर ये रुझान जो इस वक्त दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, अगर ये 3 तारीख को आंकड़ों में आते हैं तो लाडली योजना बम्पर सीटें लाती है। जगदीश जी, मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि शिवराज सिंह का मास्टर स्ट्रोक था ये। इसके पहले जब ये योजना नहीं आई थी, इसके पहले ऐसा नहीं था कि चुनाव जो है बहुत एक तरफा हो, लेकिन चुनाव जो है तब भी कांटे का माना जा रहा था, चुनाव अब भी कांटे का है। चूंकि मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 2 मुद्दों पे चुनाव होगा। एक बात का अगर कह रहा हूं, अगर ये जो एग्जिट पोल के रुझान आए हैं, अगर इसमें बहुत दम तक सच्चाई नजर आती है, तो एक बात आप मान के चलिए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब आए, सर देखिए 3 दिसंबर वाली जो तस्वीरें हैं वो पता नहीं आज क्यों दिखाई दे रही है। इसलिए क्योंकि आप देखिए ना जगदीश जी, वो पूजा अर्चना करते हुए शिवराज सिंह चौहान अभी दिखाई देने लगे हैं। मतलब मुझे अचानक ऐसे लगने लगा कि मैं फॉरवर्ड मोड में 3 दिसंबर पर पहुंच गई हूं। अभी तो सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे हैं और वो पहुंच गए हैं पूजा अर्चना करने के लिए। मतलब भाई आर्या पार है ना जगदीश जी। मैं केवल नेताओं से एक बात ही कहना चाहता हूँ, 3 दिसंबर बहुत दूर है। इस्तदाए इस कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस पर मैं क्विक रिएक्शन सबसे ले लेती हूँ जगदीश जी, क्विक रिएक्शन मध्य प्रदेश में जो इस वक्त आंकड़े आए हैं उसे लेकर। अदिति शुरू आपसे करिए, 30 सेकंड में अपना रिएक्शन दे दीजिए और उसके बाद बाकी सारे मेहमान। देश की आधी आबादी की ताकत है ये कि जहां इसीलिए नरेंद्र मोदी को पता है कि देश की आधी आबादी को अगर साथ लिया तो सब कुछ साथ लिया। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए भी श्योर है कि हमें 400 पार करना है। ये नतीजा है यहाँ पर। और मुझे आखिरी चीज ये कहूंगी कि जब चुनाव खत्म हो रहे थे, आखिरी दिन एक बयान आया था शिवराज सिंह चौहान का कि भाई चला जाएगा तो बहुत याद आएगा, और महिलाएं रोने लगी थी, और यही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही। और ये बात सच है संजय राणा जी, मैं वहां मध्य प्रदेश में थी। जब बातचीत होती थी तो ये कहते थे ये जो दिल्ली में बैठा मीडिया है ना, वो एक अलग तरीके की सोच रखता है, खासकर मध्य प्रदेश को लेकर और शिवराज सिंह चौहान को लेकर। लेकिन मैं खुद वहां पर मौके पर मौजूद थी। जो बघेल का क्रेज छत्तीसगढ़ में है ना, वैसा ही कुछ क्रेज शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में है। मतलब बुजुर्ग औरतें मामा मामा करके, भाई भाई करके शिवराज सिंह चौहान के पास जाती हैं, सर पर हाथ फेरती हैं, और बार बार उनसे कहा जाता रहा संजय राणा जी कि आप तो चेहरा है ही नहीं, आपके चेहरे के बगैर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर 151 सीटें जो चाणक्य की तरफ से कही जा रही है वो आती है, तो बहुतों के चेहरे और बहुतों के मुंह पर एक जो कहते हैं ना वो ताला लगेगा फिर उस दिन। देखिए, अब रूबिका जी अगर बात करती हैं मामा की या शिवराज सिंह चौहान की, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा चेहरा है, उन पे वहाँ की जनता विश्वास करती है। स्पेशली जो महिलाएं हैं उनका विश्वास उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं उनको देखिए चुनाव के पहले भी कुछ साधने की कोशिश की गई, साध लिया गया। अगर ये जो उनको जिस तरह से साधा गया अगर नहीं किया गया होता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डेंट लग रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपको पता है, बहुत ही स्ट्रेटेजिकल मूव करती है और एग्जीक्यूट जो अपने प्लान को करती है बहुत सोच समझ के करती है। तो उनको आभास 1-1.5 महीने पहले हो गया था कि मामा के बगैर मध्य प्रदेश नहीं है, तो मां मतलब मामा और मां मतलब मध्य प्रदेश है, तो उसके बगैर वो हो नहीं सकता। तो और आपने देखिए किस तरह समीकरण जो एंटी इनकम्बेंसी, देखिए 20 साल का शासन बहुत बड़ा शासन होता है। हाँ। उसके बाद भी किस तरह से मैनेजमेंट करना, ये तारीफे काबिल है उस व्यक्ति के लिए जो 20 साल से उसका वहां का चीफ मिनिस्टर, उसके बाद भी उसकी पॉपुलैरिटी में कोई भी कमी नहीं आई। और एक बार फिर से दर्शकों को ये बता देते हैं, न्यूज 24 चाणक्य का जो ये एग्जिट पोल आया है, देखिए अभी सुपर एग्जिट पोल में सुपर मत पढ़िए आप लोग, सिर्फ एग्जिट पोल पढ़िए, क्योंकि ये एक ही एजेंसी की तरफ से, एक ही चैनल की तरफ से आया आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। और फिर बता दूं प्रभुजन, ये अभी सिर्फ और सिर्फ पूर्वानुमान है। 3 दिसंबर को असल नतीजे आने वाले हैं, तो हो सकता है कि ठीक इसका उलट हो जाए, हो सकता है जो आंकड़े दिख रहे हैं वो के वो आए, हो सकता है कि इससे भी अलहदा कोई
तस्वीर नजर आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर बम्पर जीत बीजेपी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में इन एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं। कांग्रेस को 74 सीटें मिल रही है और अदर्स के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं 5। यहां पर संजय राणा आकाश मुनि कह रहे हैं मामा, ये मामा वो हैं कि मुख्यमंत्री वो कौन होंगे जो इस वक्त मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान, और उस मुख्यमंत्री के बगैर मध्य प्रदेश चल ही नहीं सकता है। तो नहीं कर सकते आप मामा को नाना। देखिए रुबिका जी, ऐसा है नहीं एक्चुअली ग्रास रूट सिचुएशन में। मध्य प्रदेश में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि बीजेपी इतना फोर्स। एक और आंकड़ा आ गया है, माफी चाहती हूँ, सुपर एग्जिट पोल आ चुका है। 125 सीटें बीजेपी को मध्य प्रदेश में, 102 कांग्रेस को। यहां पर 230 सीटों में से जो यहां सुपर एग्जिट पोल का आंकड़ा दिखा रहा है, आपको कितनी चाहिए? 116 सीटें चाहिए। 116 सीटों को पार करते हुए 125 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल रही है, 102 सीटें कांग्रेस को मिल रही है। यानी कुल मिलाकर चाहे रिपब्लिक टीवी, मैट्राइज का आप एग्जिट पोल देख लीजिए, टीवी 9 पोलस्ट्रैट का देख लीजिए, नेटवर्क 18 जन की बात का देख लीजिए, न्यूज 24 टुडे चाणक्य तो हमने आपको बताया ही था। 106 से 116 पोलस्ट्रैट की तरफ से, रिपब्लिक के मैट्राइज की तरफ से 118 से 130 सीटें मिल रही है बीजेपी को, और नेटवर्क 18 जन की बात 100 से 123। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, मनोज राजौरिया जी, जरा उनका रुख करते हैं। राजस्थान के सांसद है मनोज राजौरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत मिलती हुई दिख रही है, राजस्थान में भी आपकी सरकार आती हुई दिख रही है। जी मैम, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पिछले 10 साल में देश की जनता की सेवा के लिए कार्य हुए हैं, वो सभी राज्यों में आपको राज्य सरकारों के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि सभी राज्यों, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तीनों राज्यों में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने जा रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन सेवा के कल्याणकारी कार्य थे, चाहे वो कोरोना काल के लिए हो, चाहे देश के मान सम्मान बढ़ाने के लिए हो, आर्थिक नीति हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के सम्मान के लिए हो, चाहे धर्म की रक्षा के लिए हो, चाहे विदेशों में हो या देश में हो, देश के सभी वर्गों, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बिना जाति धर्म भेदभाव के गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए, उसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में। मनोज जी, आप तो 2014 से सांसद है बीजेपी के, करौली और धौलपुर से, लेकिन बीच में आप कांग्रेस को बड़े पसंद आ गए थे, खासकर तब जब आपकी जुबान फिसल गई थी। मतलब आपने कह दिया कांग्रेस की सरकार आएगी, लोग तो आपके घर पे माला लेकर पहुंच गए थे। बिल्कुल गलत था मैडम, बिल्कुल गलत था। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो हमारा मन की बात का एक भारी कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में जिस तरीके से हम बहुत भारी मेहनत करते हैं, हम लोग भागते हैं, और उसको काट छाट करके पेश किया गया था। हमारे कार्यकर्ताओं की इंटरनल बैठक थी और उसमें कोई नहीं, इसको गलत तरीके से पेश किया गया मैडम। लेकिन आप पूरी तरह से आश्वस्त है, तो अगर सरकार आई मनोज जी, तो हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए ये बताने में कि उस सरकार को चलाएगा कौन। देखिए मैडम, सरकार अगर का सवाल नहीं है। पहली बात तो मैं आपकी एक समस्या का समाधान तो अभी कर दूं कि राजस्थान में अगर का सवाल ही नहीं है। राजस्थान में निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी उसको चलाएगी। हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा होगा ना जो चलाएगा। निश्चित रूप से चेहरा अभी आप इंतजार कीजिए, 3 तारीख के बाद में हमारा संसदीय बोर्ड, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, वो बहुत ही अच्छा फैसला करेगा, और उस फैसले को निश्चित रूप से राजस्थान की जनता की सेवा में वो चेहरा काम करेगा। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।